सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। यार बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 278। लेकिन आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग स्वयं को करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद हाई प्रीस्ट जू फेंग से कहते हैं, आज से स्वयं तुम्हारी सर्वेंट है और तुम जो करोगे वो वही करेगी। ये सुन स्वयं और जू फेंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हाई प्रीस्ट जू फेंग को बताते हैं कि इसके पास भी वही पावर्स हैं जो कि मेरे पास हैं, यानी कि ये भी और लोगों का फ्यूचर देख करके तुम्हें गाइड कर सकती है। इधर दूसरी ओर स्वयं जू फेंग का फ्यूचर देखने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो ये देख करके काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि जू फेंग का तो कोई फेथ ही उसे नजर नहीं आती है। तो अब आगे तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हाई प्रीस्ट स्वयं से कहते हैं कि स्वयं ये वही है ल्यू क्लैन का स्टीवर्ट जू फेंग। इसके बाद हाई प्रीस्ट थोड़ा सैड होते हुए आगे स्वयं से कहते हैं कि स्वयंगर प्लीज मुझको बिल्कुल भी ब्लेम मत करना, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और दूसरी चॉइस नहीं थी। यही एक आखिरी रास्ता था जिससे कि हम लोगों को बचा सकते हैं, और यही एक वो है जो कि हर किसी का फेथ को चेंज करने की पावर रखता है। इतना कह करके फिर हाई प्रीस्ट योंगनिंग के करीब जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी बच्ची, ये एक वो आदमी है जो कि काफी ज्यादा क्रूल मेथड्स का यूज करता है। ये कोई बिल्कुल भी काइंड पर्सन नहीं है, यहाँ तक कि ये मासूमों को सताने में भी काफी ज्यादा सक्षम है। मैं तुम्हें इसके साथ केवल इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तुम इसकी साइड पे रह करके इसको गाइड करके एक राइटफुल पाथ पर ले जाओ, जिससे कि तुम लोगों को बचा पाओ। इधर जू फेंग को भी हाई प्रीस्ट की सारी बातें सुन करके काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है, तो वो उनसे कहता है कि हाई प्रीस्ट पूरे सम्मान के साथ आप मुझे इस तरीके से कोस रहे हैं, और क्या ये कोई बुद्धिमानी की बात है। इधर हाई प्रीस्ट जू फेंग की बात सुन उसकी ओर देख करके हंसते हुए उससे कहते हैं, स्टीवर्ट जू हमेशा से ही खुद अपने आप को क्रूल मानते हुए आए हैं, तो इसलिए मेरे कहे गए कोई भी वर्ड्स गिने नहीं जा सकते हैं, बस आप उन्हें अपने लिए प्रसाद की तरह ही लें। जू फेंग कहता है कि हाई प्रीस्ट अब मुझे पता चला कि क्यों तुमने कहा कि मेरे बेशरम कैरेक्टर ने तुम्हें उदासीन बना दिया है, तुम इसे जरा सा भी बदल नहीं पाए हो, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से मजबूत बने हुए हो। इधर जू फेंग की बात सुन हाई प्रीस्ट कहते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा काइंड हो। स्टीवर्ट जू जस्ट अभी अभी एक अनवांटेड कंट्रीवर मिला है, इसलिए लगभग वो काफी ज्यादा गुस्से में है, और क्योंकि मैं तो आपके मैच से बहुत ज्यादा दूर हूँ। जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से काफी ज्यादा जीनियस निकलती है, और बच्चे इन दोनों हर दिन मजबूत होते जाते हैं। इधर स्वयं अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हंसने लगती है। तभी उसके ग्रैंडफादर यानी कि हाई प्रीस्ट उसके सिर के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और योंगनिंग को प्यार करते हुए जू फेंग से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, आज से मेरी बच्ची योंगनिंग तुम्हारी केयर में है, ये आपकी हमेशा मदद करेगी, कृपया आप इसको अपना लें, क्योंकि ये आपके ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनेगी। मैं हमेशा तुम्हें गाइड करने के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मगर लेकिन ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, और तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, ये सच में तुम्हारे लिए बेहद बेहद ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो अब इधर हाई प्रीस्ट की बात सुन करके 1 मिनट के लिए जू फेंग उन लोगों की ओर देखता है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जू फेंग और स्वयं दोनों ही हाई प्रीस्ट के पैलेस को छोड़ करके एक साथ जाने लगते हैं, यानी कि इसका मतलब जू फेंग स्वयं को अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को एक पेड़ पर 2 लोगों को चढ़े हुए दिखाया जाता है। वो लोग जू फेंग और स्वयं के ऊपर काफी टाइम से छुप करके नजर रखे हुए होते हैं। तभी वो लोग एक दूसरे से प्राइवेट वर्ड्स में बात करने लगते हैं। इसके बाद उनमें से एक हंसते हुए कहता है कि ये तो सुसाइडियल ओल्ड कूट है, ये तो 1 सदी से न्यूट्रल हैं, और मगर लेकिन अब ये एक बार एक एक्सेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर वापस से हाई प्रीस्ट की ओर दिखाया जाता है, उनके ऊपर आसमान काला पड़ा हुआ होता है। इससे देख हाई प्रीस्ट थोड़े शॉक में आ जाते हैं और ऊपर आसमान में देखते हुए कहते हैं कि इससे क्या मायने रखता है
कि मेरे नाम से क्या होता है, मगर लेकिन लोगों की भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर के हाई प्रीस्ट ऊपर देख करके हंसने लगते हैं। इधर नेक्स्ट सीन हमारा जंगल की ओर दिखाया जाता है, यहाँ से कि ज़ूफेंग और स्वेंग गुजर के जा रहे होते हैं। वहीं पे ज़ूफेंग स्वेंग से कहता है कि स्वेंगर, मैं होप करता हूँ कि आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं आपको मिस स्वेंगर कहूँ तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे मास्टर प्लान को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए आपके दादाजी ने आपको मेरी देखभाल में रखा है, इसलिए वास्तव में हम दोनों ही सेम साइड पर हैं और एक बार जब ये सब खत्म हो जाएगा तो आप घर जाने के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। इतना कह करके फिर ज़ूफेंग हंसते हुए आगे चलने लगता है। इसके बाद आगे वो कहता है कि पिछले कुछ समय से हम दोनों एक दूसरे के बारे में कितना कम जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप मेरे कैरेक्टर को लेकर के एकदम श्योरली सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। बस तुम मेरे साथ सही मायनों में जुड़ी रहो और मेरे साथ अलग अलग और नई नई जगहों पर घूमती रहोगी, जिसके बाद मैं तुम्हें एक सेलिब्रिटी बना दूंगा और मैं तुम्हारी एक बहुत अच्छी तरीके से देखभाल भी करूंगा। तो स्वेंग भी ज़ूफेंग की ये बात सुन करके खुश होकर के ज़ूफेंग को देखते हुए स्माइल करने लगती है। फिर वो ज़ूफेंग से कहती है कि स्टीवर्ट ज़ू, मेरे दादाजी ने मुझे कई बार चेतावनी दी है कि तुम एक बेहद बुरे आदमी हो और मैं यहाँ पे तुम्हें राइटफुल पाथ पर ले जाने के लिए हूँ, लेकिन अब तुम्हें देख करके मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम कोई एक बुरे व्यक्ति हो। तो अब इधर ज़ूफेंग स्वेंग की ये बात सुन करके आगे चलते हुए स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि अच्छा, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे नहीं जानती हो। ज़ूफेंग ये सब सोच करके आगे चल ही रहा होता है कि तभी उसे किसी तरीके की स्मोक की स्मेल आती है, जिसको सेंस करके जल्दी से ज़ूफेंग स्वेंग को रोकते हुए उससे कहता है कि नहीं, ये तो किसी तरीके की पॉइजनस स्मोक है, स्वेंगर जल्दी से अपनी सांसों को रोक लो। स्वेंग भी ज़ूफेंग की ये बात सुन करके अपनी नाक पे हाथ रखते हुए ज़ूफेंग को आवाज लगाती है। इधर ज़ूफेंग भी अपनी नाक को ढकते हुए पॉइजन को यूज करने वाले बंदे को देखने लगता है। तभी वहाँ पे एक बंदा हंसते हुए कहता है, तुम्हारी सारी की सारी कोशिशें इस पॉइजन के सामने बिल्कुल ही यूजलेस हैं, क्योंकि मेरे इस पॉइजन के सामने तो कोई रेडियन स्टेट का एक्सपर्ट भी नहीं टिक पाता है। इधर ज़ूफेंग ये सुनकर के कहता है कि ये तो सेडेटिव है। अभी ज़ूफेंग के इतना कहने के साथ दिखाया जाता है इस पॉइजन स्मोक का असर स्वेंगर और ज़ूफेंग दोनों के ही ऊपर हो जाता है। इस वजह से वो दोनों ही वहाँ पर बेहोश होकर के नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद उस स्मोक के अंदर से वही वाला बंदा निकलता है जिसकी की अभी अभी आवाज आ रही थी। वो उस स्मोक से निकल करके हंसते हुए ज़ूफेंग को देख करके कहता है कि ये देखो, मैं तो सोच रहा था कि हेवन के बीच में सबसे काफी ज्यादा खतरनाक और डरावना होगा, मगर लेकिन ये तो केवल मेरी एक चाल में ही नीचे जमीन पर गिर करके पूरी तरीके से बेहोश हो गया। इधर उस बंदे की बात सुन करके उसके पीछे वाला आदमी कहता है कि एंसेस्टर हुआंगमी, आपका पॉइजन तो सच में बिल्कुल इनविंसिबल है, यहाँ तक कि पिल्किंग हॉल भी आपके इस पॉइजन का मुकाबला नहीं कर सकता। एंसेस्टर हुआंग भी अपने उस साथी की बात सुनकर के हंसते हुए कहता है कि पिल्किंग हॉल तो मेरा कंपैरिजन करने के लायक भी नहीं है। तो भाई, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मेरे एक छोटे भाई का व्लॉग चैनल है, इसलिए गाइस प्लीज मेरी बात मानते हुए और मेरी थोड़ी सी इज्जत रखते हुए इस चैनल को सपोर्ट करके कम से कम 200-300 सब्सक्राइबर्स और ऐड करा दीजिए। इस चीज से तुम्हारे भाई का थोड़ा नाम रह जाएगा। लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज पहले जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करने के बाद मुझे कमेंट भी जरूर से कर देना, ताकि मुझे आपके सपोर्ट का जरूर पता चल जाए। इसी के साथ आप लोगों का मेरी इतनी ज्यादा बातें सुनने का बेहद बेहद शुक्रिया। तो अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो अब एंसेस्टर हुआंग आगे कहता है कि जब पिल्किंग हॉल ने मुझे अपना हॉनरेबल बनाने के लिए आमंत्रित किया, तो उस चीज के ऊपर विचार करते हुए मैंने उन लोगों के पॉइजन्स की अपने साथ तुलना करनी शुरू की, मगर लेकिन इस चीज में वो लोग बार बार मेरे सामने फेल हो गए। मैंने इस तुलना में जाना कि उनके पास खाली एक नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब इतना कहने के बाद एल्डर हुआंग नीचे बेहोश पड़ी स्वांग की ओर देखता है और कहता है कि सेकंड प्रिंस ने मुझसे खाली ज़ूफेंग को लाने के लिए कहा था, तो अब आखिर मैं इस लड़की के साथ क्या करूं? तो विद एल्डर हुआंग की ये वाली बात सुन करके उनका पीछे वाला बंदा कहता है कि एंसेस्टर, मैंने सुना है कि ज़ूफेंग हमेशा प्राइड और इंडिफरेंस को अपने साथ लादे रहता है और उसके पास केवल कुछ ही लोग हैं जिनकी की वो काफी ज्यादा परवाह करता है, और इस लड़की का ज़ूफेंग के बगल में चलने का मतलब भी केवल यही हो सकता है। ये लड़की भी एक वही व्यक्ति है जिसकी की ज़ूफेंग कुछ परवाह करता है, इसलिए हमें इस लड़की को भी अब अपने साथ ही ले जाना चाहिए, इससे योर हाइनेस को कुछ और बेनिफिट मिल जाए। तो अब उस बंदे की बात सुन करके सिस्टर हुआंग ज़ूफेंग के साथ स्वेंगर को भी अपने साथ सेकंड प्रिंस के पास ले जाने के लिए वहाँ से एकदम गायब हो जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है
है, जो कि एक पेड़ के पीछे छुप करके उन लोगों को ये सब करता हुआ देख रही होती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस योंगनिंग की एक सर्वेंट होती है। तो वो लड़की अब काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है, ओ गॉड, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, मुझे जल्दी से जल्दी इस सब के बारे में प्रिंसेस को बताना होगा। गाइज, अब इधर इस लड़की के इतना कहने के साथ हमारे इस वाले एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। वीडियो को छोड़ने के बाद सबसे पहले तो आप लोगों को उस व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।